देखें जी, क्वेश्चन है हमारे पास, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजेंटली एट हाइट ऑफ 500 मीटर्स। एक एरोप्लेन है जो हॉरिजेंटल फ्लाइट कर रहा है, लाइक दिस, मींस के इस डायरेक्शन में हॉरिजेंटल, इस डायरेक्शन में एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है। ठीक हो गया। कहता है एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजेंटली एट हाइट ऑफ 500 मीटर्स, यानी ग्राउंड से जो इसकी हाइट बनती है, सपोज करें दिस इज द हाइट फ्रॉम द ग्राउंड एंड दिस इज द ग्राउंड लेवल। तो ग्राउंड से इसकी जो हाइट बनती है, इस हाइट के बारे में हमें बता दिया गया कि दिस हाइट इज 500 मीटर्स, 500 मीटर की ऊंचाई पे ये एरोप्लेन उड़ रहा है विद स्पीड ऑफ 360 किलोमीटर पर आवर। यानी इस डायरेक्शन में जो एरोप्लेन की स्पीड है वो स्पीड है 360 किलोमीटर पर आवर। अ बैग कंटेनिंग राशन इज टू बी ड्रॉप टू जवान्स ऑन ग्राउंड। जमीन पे, ग्राउंड पे कुछ आर्मी के कुछ जवान हैं, उनके लिए इस एरोप्लेन ने राशन ड्रॉप करना है, राशन गिराना है। ठीक है। एट व्हाट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम देम शुड द बैग बी रिलीज्ड सो दैट इट फॉल्स डायरेक्टली ओवर देम। कहता है कि एरोप्लेन को उन जवान से कितने डिस्टेंस पे, सपोज करें इस जगह पे जवान हैं, तो एरोप्लेन को उन जवान से कितने डिस्टेंस पे राशन को रिलीज कर देना चाहिए कि वो राशन सीधा आके इन जवान के ऊपर गिरे, यानी उस पॉइंट पे आके गिरे जिस पॉइंट पे वो जवान मौजूद हैं। अब देखिए, कॉमन सेंस की बात है कि जब एरोप्लेन इस पॉइंट पे रिलीज करेगा रोशन के उस बैग को, तो वो बैग कुछ इस तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन करता हुआ आएगा। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है, रोशन का वो बैग अपने इनर्शिया की वजह से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा था, लेकिन ग्राउंड उसको वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में अट्रैक्ट कर रही थी, तो उसकी मोशन इस तरह से होगी, प्रोजेक्टाइल मोशन होगी। अब सवाल ये है कि ये जवान से एरोप्लेन ने जब रोशन ड्रॉप किया था, रोशन के बैग को रिलीज किया था, तो उस वक्त एरोप्लेन का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना बन रहा था इन जवान से, ये डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। नाउ इट इज वेरी क्लियर कि प्रोजेक्टाइल के मुताबिक ये जो डिस्टेंस होता है, ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है, इसको हम कहते हैं रेंज। तो इसका मतलब है हमने रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल फाइंड करनी है। ठीक हो गया। अच्छा, अब जरा देखिए, रेंज का जो फॉर्मूला है दैट इज आर इज इक्वल टू वी आई एक्स मल्टीप्लाई टी, और टी होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। अब टाइम ऑफ फ्लाइट इस केस में डायरेक्टली हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट का ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि जो हम यहाँ पे पुट करें, या कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो हम यहाँ पे पुट करें और रेंज फाइंड करें। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे, हमें पता है कि हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होती है। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इस केस में होती है 1/2 GT²। तो यहां से अगर टाइम की वैल्यू सेपरेट करें तो बनेगा 2h डिवाइडेड बाई जी। अब यही वैल्यू हम यहां पे पुट करेंगे तो रेंज हमें क्या मिलेगी। नाउ रेंज इज इक्वल टू वी आई एक्स की जगह वी आई लिख देता हूं, क्योंकि हमें पता है कि जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हिट किया जाता है तो जितना एक्स कंपोनेंट होता है वही असल में इनिशियल वेलोसिटी होती है। आगे मल्टीप्लाई टी की जगह क्या लिख दिया, 2h डिवाइडेड बाई जी इनसाइड द स्क्वायर रूट। अब वैल्यूज पुट करते हैं तो देखें, नाउ रेंज इज इक्वल टू वी आई की वैल्यू कितनी है, 360 किलोमीटर पर आवर, और इसी को जब मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें तो बनेगा 100 मीटर पर सेकंड। सो डायरेक्टली मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं 100 मल्टीप्लाई 2, एच की वैल्यू कितनी है, एच की वैल्यू है 500, सो पुट कर दी, डिवाइडेड बाई जी की कितनी वैल्यू है, जी की वैल्यू है हमारे पास 10, 9.8 होती है लेकिन राउंड ऑफ करके हम 10 ले लेते हैं। और जब इस सारे को सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफिकेशन के बाद हमें रेंज मिलेगी 1000 मीटर्स। सो दैट्स द आंसर। तो इसका मतलब है, सही आंसर है इसका ऑप्शन सी। सो सी इज द करेक्ट आंसर।